हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। टुडेज टॉपिक इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। मेमोरी यूनिट्स क्या होता है वो आप लोग उस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी इज़ द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। मेमोरी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। ठीक है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट। ठीक है, और वोलेटाइल मीन्स होता है टेम्परेरी, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मीन्स इसमें जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, जबकि रैम में जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो वोलेटाइल होता है, मीन्स टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, देन सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव वगैरह। ठीक है, तो सीडी के भी यहाँ पे दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारा CDR और सेकेंड होता है हमारा CDRW। इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जानते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी डायरेक्टली रीड बाय द CPU। प्राइमरी मेमोरी में जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस सेव होते हैं उसे CPU जो है डायरेक्टली रीड कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरीज होता है और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रोम के बारे में जान लेते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता क्या है। यहाँ पे रीड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है, में जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वह कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, एज इट्स नेम इंडिकेट दैट डाटा स्टोर रोम ओनली कैन बी रीड, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जैसा कि हमें रोम नाम से ही पता चलता है कि रोम में स्टोर डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, देन नेक्स्ट है रोम रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है वह सेफ रहता है। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तब भी इसमें जो भी डेटा स्टोर रहेगा वह सेफ रहेगा, डिलीट नहीं होगा। इसलिए इसे रोम कहा जाता है, परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है वो परमानेंटली सेफ होता है और नॉन वोलेटाइल मीन्स भी परमानेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रैम इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली यूज आर केप्ट। रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जहाँ प्रेजेंट में यूज़ किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को रखे जाते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट में जो भी हम लोग डेटा और प्रोग्राम को यूज़ करते हैं उस डेटा को
रैम में रखा जाता है, ठीक है। इट अलाउज द CPU टू द एक्सेस डाटा रेंडमली एंड क्विकली। डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररी इन रैम। रैम CPU को बड़ी ही स्पीड से एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें मीन्स रैम में जो भी डेटा को जो है टेम्पररी स्टोर किया जाता है। रैम में जो भी डेटा होता है उसे हम लोग टेम्पररी स्टोर करते हैं, वो परमानेंट स्टोर नहीं किया जा सकता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स पावर टू कीप द डाटा एक्सेसिबल। इफ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ऑल द डाटा कंटेंट रैम इज लॉस्ट, ठीक है। रैम में रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो गया मीन्स अगर हम लोगों की पावर सप्लाई कंप्यूटर में आना बंद हो गया तो रोम में जो भी डेटा स्टोर रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, मीन्स डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए रैम को टेम्पररी और वोलाटाइल बोला जाता है, मीन्स रैम को अस्थायी और वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल इट इज़ डिलीटेड और ओवर रिटन। मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, जब तक कि हम उसे डिलीट नहीं करते तब तक वह उस सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर रहता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क को, DVD, ब्लू रे डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, CDR और CDRW के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है, ठीक है। There are various type of secondary storage device that help us to save data permanently। बहुत तरीके की स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया है। हार्ड डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD, DVD, USB, पेन ड्राइव, ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिनका यूज़ हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वही एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए। हार्ड डिस्क, CDs, DVDs, USB, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस का हम लोग किसी भी डेटा या फाइल्स, फोल्डर, पिक्चर, फोटोग्राफ्स, वीडियो को परमानेंटली सेव करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है। द फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज क्रिएटेड इन 1979 बाई Seagate। इट कैपेसिटी वॉज merely 5 MB। फर्स्ट हार्ड डिस्क कब क्रिएट किया गया था? 1979 में Seagate के द्वारा क्रिएट किया गया था। तब उसकी कैपेसिटी कितनी थी? ओनली 5 MB। अभी के टाइम पे अगर हम लोग एक पिक्चर भी क्लिक करते हैं तो उसकी कैपेसिटी 5 MB होती है। उस टाइम पे फर्स्ट हार्ड डिस्क जो बना था उसमें हम लोग सिर्फ 5 MB का डेटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी डिवाइस होता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? तो इस हार्ड डिस्क में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स, फोल्डर, ये सब स्टोर करने के लिए इस हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। It is enclosed within the CPU box. The storage capacity of hard disk range from 250 GB to 3 TB। और इस हार्ड डिस्क की जो है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 250 GB से लेकर 3 TB तक होती है। इसी हम लोग मेमोरी यूनिट्स के बारे में सेकेंड वीडियो में जानेंगे, ठीक है, कि कितना GB का 1 TB होता है या फिर कितने MB का कितने KB का 1 MB होता है, ये सब, ठीक है। A hard disk can be also be attached externally to a computer to store additional data to take backup of the data, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर से एक्सटर्नल रूप से अटैच होता है, जिसका यूज़ हम लोग एडिशनल डेटा को बैकअप के रूप में स्टोर करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये एक हार्ड डिस्क पिक्चर है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पिक्चर है। बाहर से कैसा दिखता है हार्ड डिस्क? कुछ इस तरीके का दिखता है, और अंदर से कैसा दिखता है हार्ड डिस्क? ये है, ठीक है। इंटरनल व्यू है इसका, इस हार्ड डिस्क का। नेक्स्ट है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क।
CD आप लोगों ने देखा ही होगा अपने घर में। CD इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरेज डिवाइस। इसका भी यूज़ हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। इट कैन स्टोर अप टू 700 मीन्स 700 MB ऑफ डाटा। इट कैन स्टोर पिक्चर, साउंड एंड वीडियो क्लिप। इसका यूज़ हम लोग पिक्चर, साउंड, वीडियो क्लिप को जो है स्टोर करने के लिए करते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB, ठीक है। CD इज़ मेनली 2 टाइप्स। CD के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है CDR और एक होता है CDRW। अब CDR और CDRW क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले CDR मीन्स CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, इज़ अ रिकॉर्डेबल CD। डेटा कैन बी रिटर्न टू दिस CD ओनली वंस। दिस CD कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीराइटिंग, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग डिलीट करके दोबारा इसमें हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। रीराइटेबल CD डेटा कैन बी रीराइटन टू दिस CD आफ्टर इरेजिंग द स्टोरेज डेटा। इसका यूज़ हम लोग अगर डेटा स्टोर है इसमें, ठीक है, CDRW में कोई डेटा स्टोर है तो उसको हम लोग डिलीट करके या फिर अगर उसका डेटा इरेज हो जाएगा तो उसमें हम लोग फिर से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पर CDR में हम लोग सिर्फ एक ही बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दोबारा उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर CDRW में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है DVD। DVD का यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं? DVD का भी यूज़ हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें हम लोग पिक्चर, साउंड, वीडियो जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पर DVD में हम लोग एज़ कम्पेयर टू CD ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB, पर DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD की स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। DVD का यूज़ हम लोग मूवीज़ देखने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। CD और DVD दोनों का यूज़ हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB, पर DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB, ठीक है। CD की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है पर DVD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दोनों का यूज़ हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। CD के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है CDR मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। पिक्चर में देखिए कुछ ऐसा दिखता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क हैज़ अ हायर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी देन अ DVD। DVD की कितनी थी स्टोरेज कैपेसिटी? 4.7 थी, पर ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB तक होती है, ठीक है। CD की थी 700 MB, DVD की थी 4.7 GB और ब्लू रे डिस्क की होती है 25 GB, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। इट स्टोर हायर क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो। इसमें हम लोग हायर क्वालिटी की वीडियोज़ और ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव, इसको हम लोग पेन ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस। यह एक छोटा सा कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पॉकेट में भी रख सकते हैं कहीं पे भी। पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD, DVD, ब्लू रे डिस्क से ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रेंज कितना होता है? 4 GB से लेकर 512 GB तक होता है। 4 GB टू 512 मतलब 512 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अ USB फ्लैश ड्राइव इज सिंपली इंसर्टेड इनटू द USB पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम लोग कंप्यूटर के USB पोर्ट में इंसर्ट करते हैं। जैसे ही उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं इसके सारे डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। इट कीप्स द डेटा सेफ एंड सिक्योर। इसका यूज़ हम लोग डेटा को सेफ और सिक्योर स्टोर करने के लिए करते हैं। यू कैन री राइट डेटा ऑन टू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है उसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर यह डिलीट हो गया तो फिर से सेव कर सकते हैं, फिर से डिलीट कर सकते हैं, फिर से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग कई बार रीराइट कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा रहता है उसको, ठीक है। किन्सम टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन ड्राइव्स launched a USB flash drive with a capacity of 1 TB in a 2013। किंगस्टन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन में 2013 में, ठीक है, 2013 में एक पेन ड्राइव बनाया था जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 1 TB तक की थी, ठीक है। अभी एक सन डिवाइस का भी पेन ड्राइव आता है, उसका भी स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB तक है, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।